जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना एकदम आसान तरीके से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 1936 का हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। यानी कि 1936 जो है वो किसका वर्ग है, इसको हमें पता करना है। यानी कि 1936 का हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तो देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए जो भी संख्या दी गई होती है उसको यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1936 को लिख लेते हैं। 1936 को हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या करना है, एक लाइन इस तरह से खींचना है, ठीक। उसके बाद यहाँ से हमें कुछ जगह छोड़ करके एक लाइन खींचना होता है। इतना काम करने के बाद से आपको देखिए क्या करना होगा, इसमें जो भी संख्या दी गई है उसको इकाई की अंक की ओर से यानी कि सीधे हाथ की तरफ से दो दो का जोड़ा बनाना है। जैसे कि 36 3 और 6 को मिलाकर एक जोड़ा बन गया और 1 और 9 मिलाकर एक जोड़ा बन गया। जोड़ा यानी कि पेयर, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान समझिएगा, हमें 19 यहाँ पे है, ये पहला जोड़ा मिला है। तो 19 हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जिसका हमें वर्ग करने पर, जैसे कि यहाँ पे हमें आपको वर्ग का वीडियो बना के बता भी चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 का वर्ग होता है 4, ठीक है। 3 का वर्ग होता है आपका 9, ठीक है। और आपका 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। वर्ग, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो भी पहला जो संख्या मिलता है, जो जोड़ा बनाए होते हैं हम लोग, उसमें हमें ऐसी संख्या से यहाँ पर भाग देना है। यानी कि ऐसी संख्या से हमें इसको भाग देना है जिसका वर्ग करने पर यह संख्या जो है पहला जोड़ा में वो आ जाए या उससे कम आ जाए। देखिए, अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो 3 का उसमें गुना भी होगा, यानी कि 3 का वर्ग हमें यहाँ पर लिखना होगा। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, जो कि 19 से बहुत ज़्यादा छोटा है। उसके बाद 3 से बड़ा संख्या 4 है, तो हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, ठीक है। और उसके बाद हम 5 का वर्ग अगर करते हैं तो 19 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें वर्ग उसी संख्या को यहाँ पर लिखना है जिसका वर्ग करने पर ये जो संख्या जोड़ा बना है उससे छोटा आए या तो उससे कम आए, सॉरी, इससे बराबर आए या तो इससे कम आए, अधिक नहीं आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम 4 लेते हैं तो 16 हो जा रहा है, अगर हम 5 लेते हैं तो 25 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 4 लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम जब 4 लेंगे तो हमें 4 ही यहाँ पर भी उतारना पड़ेगा, ऊपर में भी, ठीक है। 4 ऊपर में उतारना पड़ेगा और यहाँ पर जो भी संख्या लेंगे उसका उसमें गुणा यानी कि वर्ग होगा। तो 4 का गुणा 4 में कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, ठीक है। अब 16 को आप इसमें से घटा दीजिए, 19 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए 3 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक। अगला जोड़ा में 2 संख्या है यानी कि 3 और 6 36 है, 36 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो भी हम जिस संख्या को लिखे थे उसको इसमें जोड़ लेंगे, तो 4 में 4 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद से हम क्या करते हैं, देखिएगा, अब यहाँ पे 336 है, तो हमें अब ऐसी यहाँ पे एक संख्या बनाना है जिसका हमें गुणा करने पर इसके बराबर आ जाए 336 के, या तो इससे कम आ जाए। तो हमें देखिए क्या करना है, अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो देखिए अब हमें यहाँ पे चेक करना होता है रख रख के। जैसे कि यहाँ पे 8 है, तो 8 के आगे अगर हम 3 लेते हैं तो इस 3 का इसमें गुणा होगा। तो 3 3 9, 8 3 24, 249 हो रहा है, जो कि 336 से कम है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 4 लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का गुणा होगा। तो गुणा करिए, 4 चौका 16, कैरी 1, 8 चौक 32, 1 33, 336 आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम 4 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 4 रखना होगा, ठीक है। तो अब इसमें 4 से गुणा किए 336 आ गया, और इसमें 4 प्लस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दीजिए तो 8 और 8 88। इसके बाद से यहाँ पे आपका 88 आ गया, ठीक है। यहाँ 88 आ गया। तो अगर हमको चेक करना होगा कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो ऊपर में संख्या आएगा ना यहाँ पे, उसका सेम दुगना संख्या यहाँ पे बचना चाहिए। जैसे कि यहाँ 44 है तो यहाँ 88 है, ठीक है। तो इसका दुगना है, 44 दूना 88, तो यानी कि हमारा आंसर सही है। यानी 31 36 का वर्गमूल जो निकल के आएगा कितना आएगा, 44 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 1-2 प्रश्न आपको और कराते हैं ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाए। चलिए देखिएगा, यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 31 16 21 16, ठीक है। 21 16 यानी 2116 का हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से हमें क्या करना होगा, हमने आपको बताया कि जो भी संख्या दी गई है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया गया, 21 16, ठीक है। हम यहाँ पर 21 और 16 को यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद से आपको एक नीचे के लिए इस तरह से लाइन बनाना है और एक इस तरह से जगह छोड़ करके लाइन बना लेना है।
इतना काम करने के बाद से आपको क्या करना है, इसमें इकाई की अंक की तरफ से 2-2 का जोड़ा बनाना है, बना लिए। उसके बाद से जो पहला जोड़ा हम बनाए हैं, अब यहाँ पर हम देखना है कि किस संख्या के वर्ग के करीब है। तो यहाँ पर देखिएगा तो हम देखेंगे तो 4 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा 16, और 5 का वर्ग लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यह जो है 4 के वर्ग और 5 के वर्ग के बीच में है। तो यहाँ पे हम देखिए, हम बताते हैं आपको, जो यहाँ पे जोड़ा है यह ना किसी ऐसी संख्या के वर्ग के करीब हो या तो उससे बराबर हो। ठीक है, या तो जैसे कि किसी संख्या के वर्ग के बराबर हो या उससे कम हो, अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर 16 होता तो 4 के वर्ग के बराबर था तो हम यहाँ पे 4 लिखते। अब यहाँ पे देखिए 21 है जो कि 5 के वर्ग के करीब तो है, ठीक है, लेकिन यह है अधिक बड़ा है, 5 का वर्ग जो है 21 से बड़ा है, तो इसलिए हम 5 का वर्ग नहीं लेंगे, यहाँ पे हम 4 का वर्ग लेंगे। तो 4 का वर्ग लेंगे तो यहाँ हम 4 लिखेंगे, तो 4 चौका 16, तो इस 4 का इस 4 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और इस 4 में 4 जुड़ेगा। तो यहाँ पर जब 4 का गुणा 4 में करिएगा 16 हो जाएगा, जो कि इसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक, उसके बाद ये अगला जोड़ा वाला संख्या हम उतार लेंगे, तो यहाँ पर 16 को उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो भी संख्या से हम यहाँ पे गुना किए थे वही संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो 4 से गुना किए थे, 4 में तो 16 आया था, यानी कि 4 का वर्ग 16 आया था, तो उसमें 4 जुड़ेगा भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ 516 हुआ है। ठीक है, 516 हुआ है, तो अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या रखना है यहाँ पे कि उसी संख्या से उसमें गुना करने पर यहाँ पर ये 516 आ जाए, इससे कम आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम 8 है, ठीक ना, 8 है, इसके आगे 5 रखते हैं तो हमें 5 से गुना भी करना पड़ेगा, तो यही इसका नियम है। ठीक ना, 5 का गुणा करिएगा तो 55 25 और 2 8 पंजे 40 2 42 425 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 6 गुणे 6, 6 छंग 36 के 6 3 8 छंग 48 और 3 51, 516 हो जा रहा है। अतः यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो हमें 6 इसमें जोड़ना भी होगा, 6 का इसमें गुणा भी होगा, तो 6 यहाँ भी लिखेंगे, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है 516। ठीक है, अब यहाँ घटा दीजिएगा तो 0, इसको जोड़ दीजिएगा 6 2 12 1 9 92। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 21 16 का वर्गमूल जो निकल के आ रहा है 46। ठीक है, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो उसके लिए आपको ये ऊपर में जो संख्या दी गई है, ठीक है, ये इसके दुगुना होनी चाहिए। अगर यह दुगुना नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 46 दूना 92 होता है, जो कि आपका सही है। तो इस प्रकार से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही आया है या गलत। आई होप कि आप लोग को भाग विधि से वर्गमूल निकलना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।